साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब साथी अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और मुझ नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अजीज़ साथियों, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अजीज साथियों, क्या कानून सुनी बात सही होती है या फिर आंखों देखी? यही सवाल एक ज़माने में अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा था और बीरबल ने जवाब दिया था कि बादशाह सलामत, कभी कभी आंखों देखी बात भी सही नहीं होती है। और अकबर बादशाह ने हैरान होकर बीरबल से पूछा कि बीरबल, मुझे ये बताएं, अगर हम अपनी आंखों से कोई बात देखें वो सही ना हो, ये कैसे मुमकिन है? और बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, इसके लिए मुझे कुछ वक्त दे दो ताकि मैं ये साबित करके दे दूं कि आंखों देखी बात जो है वो भी कभी सही नहीं होती है। बादशाह सलामत ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद कहा, चलो बीरबल, तुम्हें मैं कुछ वक्त दे देता हूँ ये साबित करने के लिए कि आंखों देखी बात जो है वो सही ना हो। तो वक़्त देने के बाद मामूल की तरह ये अपने काम में लग गए और अपनी तमाम उन मसरूफियात में मसरूफ़ हो गए जो इनका रोज़मर्रा का काम था। तो इसी सिलसिले में एक दिन बादशाह ने शिकार के लिए प्लान बना लिया और अपने तमाम शिकारियों को बुलाकर बीरबल के साथ मशवरा करके ये जंगल की तरफ सुबह सवेरे रवाना हो गए और शिकार के लिए जंगल चले गए। और वहाँ शिकार नहीं मिला। बहुत देर तक इनको ये ढूंढते रहे, बहुत देर हो गई वहाँ। और वहाँ दूसरी तरफ इनके महल में, जहाँ बादशाह सलामत का महल था, जहाँ ये रहते थे, वहाँ बेगम थी और वहाँ पर भी कुछ नौकर जो है वहाँ पे घर में भी थे। और जब बहुत देर हो गई तो जो वहाँ पे नौकर थे उन्होंने ये सोचा कि बहुत देर हो गई है, बादशाह सलामत अभी वापस नहीं आता होगा, चलो हम बादशाह सलामत के महल में चले जाते हैं, उसके कमरे में चले जाते हैं और उसका पलंग जो है वो ठीक करते हैं, उसके सोने के लिए जो इंतज़ाम है वो करते हैं। और जब ये वहाँ कमरे में पहुँचे, सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद इन्होंने ये सोचा कि देखिए, बादशाह सलामत का ये पलंग कितना अच्छा है। और इस नौकर को ये ख्याल आ गया कि मैं देखूँगा थोड़ी देर तक इस पलंग पे बादशाह सलामत को कैसा आराम आता होगा। रात देर हो गई थी और इस तरीके से नौकर ने बिस्तर ठीक करने के बाद खुद इस पलंग पे चढ़ के सोने की कोशिश की कि मैं देखूंगा इस पे कैसे आराम आता है। और इसी हालत में इस नौकर को इस पलंग पे जो है वो नींद आ गई, क्योंकि इंसान बशर है और नींद इस कदर आ गई कि बेदार होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। और वहाँ दूसरी तरफ बेगम जो है वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और रात देर हो गई और अचानक से उसकी भी आंख लग गई और वो वहीं पर सो गई। कुछ देर के बाद अचानक वो होशियार हुई और उसने ये सोचा कि बादशाह सलामत जंगल गया था शिकार के लिए, तो वो आ गया होगा, मैं देखती हूँ। और डर गई कि बादशाह सलामत आया होगा और उसने मुझे यहाँ अपने कमरे में नहीं देखा तो बहुत गुस्सा आ जाएगा उसको। तो जल्दी सी गई और बादशाह सलामत के रूम में और कमरा खोला और देखा कि पलंग पे बादशाह सलामत सोया हुआ है। इसके दिमाग में यही ख्याल आया और इसने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, बादशाह सलामत तो थका हुआ है, अगर इसको मैं डिस्टर्ब करूँगी तो शायद सुबह इसकी सज़ा मिलेगी। तो क्या किया जाए? सज़ा तो इसने ये सोचा कि सज़ा तो फिर भी मिलेगी क्योंकि मैं यहाँ हाजिर नहीं थी। बहरहाल इसने फाइनली ये मशवरा कर लिया
कि मैं एक साइड में जो ब्लैंकेट है वो उठाकर इसकी ब्लैंकेट के नीचे सो जाती हूँ, और सुबह जब बादशाह सलामत पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि मैं उसी टाइम आ गई थी और आप थके हुए थे, मैंने आपका हालचाल नहीं पूछा। तो इस तरीके से इसने थोड़ी सी ब्लैंकेट जो है वो वहाँ से उठाई और उसके नीचे ये जो है ये सो गई। लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि इस पलंग पे नौकर सोया हुआ है। और इसके बाद कुछ देर बाद बादशाह जो है उसका कारवान जो है वो जंगल से वापस आता है और बादशाह सलामत वापस महल में पहुंचता है। और पहुंचने के बाद रात बहुत हो चुकी थी और ये अपने महल की तरफ जाने लगा, अपने कमरे की तरफ जाने लगा। और जब वहाँ पे पहुँचा तो इसने पलंग पे सोए हुए किसी को देखा। तो इसने कंबल वगैरह जो भी था वो उठाकर वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे एक तो बेगम थी और दूसरी तरफ नौकर था। और बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और फटोफट शमशेर जो है वो निकाली, कहा कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। और पीछे पीछे बीरबल जो है वो आ गया और जैसे ही बादशाह सलामत ने शमशेर निकाली, अकबर बादशाह ने शमशेर निकाली और दोनों को कत्ल करने का इरादा मन बना लिया, तो पीछे से बीरबल ने इसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। और बीरबल ने बादशाह के सामने हाथ जोड़कर ये कहा कि बादशाह सलामत, आप 1 मिनट रुक जाइए, उसके बाद इन दोनों का कत्ल जो है वो ज़रूरी करना है, इनको नहीं छोड़ना है, ये हमारी इज़्ज़त का मसला है। तो बादशाह ने कहा कि क्या करना है अब। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, तुम इस दरवाजे के पीछे छुप जाओ और हम इसके पीछे की जो हकीकत है वो जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये सब कुछ जो है यहाँ पर हो रहा है। और इस तरीके से बीरबल जो है वो इस पलंग के नीचे गया और इस पलंग को ज़ोर से हिलाया और इसके ऊपर सोए हुए बेगम और गुलाम जो है दोनों बेदार हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और इन्होंने ये सारा मसला जो है बेगम और गुलाम ने आपस में शेयर किया और गुलाम रो रो कर बेगम से माफ़ी मांगने लगा कि ऐसे ऐसे मसला हुआ था, मैं यहाँ पे बादशाह सलामत का बिस्तर जो है वो डालने के लिए आया था और मैंने सोचा कि इस पे कैसा आराम होगा। और वहाँ बेगम ने ये कहा कि मैंने इस तरीके की बात सोची। तो दोनों के दरमियान जो है ये सारी बातें चली और बादशाह सलामत जो है वो दरवाज़े के पीछे सुन रहा था और बीरबल जो है वो इस पलंग के नीचे था। और इस तरीके से सारी हकीकत जो है वो उनके सामने आई और जो बीरबल ने ये पलंग हिलाया था तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि शायद भूचाल जो है वो आया है, ज़लज़ला जो है वो आया हुआ है। और कहने लगे कि शुक्र है अल्लाह का कि ये ज़लज़ले के झटके जो है ये आए और ताकि हमारी इज़्ज़त जो है वो बच गई, और अगर बादशाह सलामत आ जाता तो वो हम दोनों को कत्ल जो है वो कर डालता। बहरहाल इतने में ही बीरबल जो है वो पलंग के नीचे से बाहर आया और अकबर बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, ना आंखों देखी बात सच होती है और ना कानों सुनी बात जो है वो सच होती है। बात वही सच होती है जो हकीकत से गुजर के निकले। हमेशा वही बात सही होती है जो तहकीक से गुजरे।